जीशु यांची से कहता है कि अगर तुमने ये किया होता तो नॉवल शुरू से भी सेम होता, लेकिन जिस किसी ने भी ये किया है उसने शुरू में मेरे नॉवल का बहुत थोड़ा सा पार्ट यूज किया है और अपने नॉवल को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चेंज किया है कि लोगों को ऐसे लगे कि मैंने उसका नॉवल चुराया है। यांची कहती है लेकिन फिर भी इस मामले में मैं तो इन्वॉल्व हूँ ना, इसलिए मुझे क्लैरिफाई कर देना चाहिए लोगों को कि तुमने किसी का कंटेंट नहीं चुराया है। तो इस पर जीशु कहता है कि यांची अगर तुमने ये काम नहीं किया है तो इसको एडमिट मत करो। फिर जीशु कहता है कि कल सुबह शिनिंग और मैं मिलने वाले हैं इस मामले को डिस्कस करने के लिए, तुम भी वहाँ पर आ जाना। अब अगले दिन ये चारों रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। यांची कहती है कि मुझे सबसे पहले ये एडमिट करना होगा कि मैं फैन फिक्शन की राइटर हूँ। यांची की यह बात सुनकर लुचिया और शिंगशिंग बहुत हैरान होते हैं। लुचिया जीशु से कहते हैं कि तुम जानते थे कि यांची ही फैन फिक्शन की राइटर है, फिर तुम हैकर को क्यों ढूंढ रहे थे? यांची कहती है कि किस हैकर की बात कर रहे हो? तो लुचिया कहता है कि वो हैकर जिसने जीशु का कंप्यूटर हैक किया था और फिर इसका नॉवल चेंज हो गया। वैसे भी शनहैंग ने कहा था कि हैकर का आईपी एड्रेस तुम्हारे घर के करीब है और तुम दोनों तो पास पास ही रहते हो। लेकिन यांची की सब बातें सुनकर हैरान हो रही होती तो लुचिया कहता है कि क्या तुमने ये सब कुछ नहीं किया है? तो यांची कहती है कि नहीं। तो लुचिया कहता है कि फिर तुम्हारे नॉवल का कंटेंट जीशु के नॉवल जैसा क्यों है? जीशु कहता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। फिर शिंगशिंग कहती है कि जीशु क्या तुम्हें श्योर है कि यांची ने सब कुछ नहीं किया है? तो जीशु कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। अब लुचिया कहता है कि वैसे यांची का IQ और तुम्हारा IQ बिल्कुल सेम ही है, तो फिर यांची जीशु का कंप्यूटर कैसे हैक कर सकती है? ये बात सुनकर शिंगशिंग और यांची दोनों इसको डांटने लगती हैं। अब शिंगशिंग कहती है कि जीशु बॉस ने मुझे कहा है कि तुम थोड़ी देर के लिए इन सब से दूर रहो। जीशु कहते हैं कि ठीक है। तो इस पर यांची कहती है कि अगर तुम नॉवल अपलोड करना बंद कर दोगे तो लोग तो यही समझेंगे कि तुमने फैन फिक्शन का कंटेंट चुराया है। तुम्हें बल्कि क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लुचिया भी इस मामले में यांची के साथ होता है। तो यांची शिंगशिंग से कहती है कि मैं खुद इंटरनेट पर अपनी स्टेटमेंट डाल दूं, ये कंपनी मेरे लिए बनाएगी और मैंने अब से डिसाइड कर लिया कि अब मैं फैन फिक्शन नहीं लिखूंगी। जीशु इस पर यांची से कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आने की इजाजत दी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस मामले में इंटरफेयर करो, और अगर तुम सब लोग यही चाहते हो तो फिर मैं एडमिट कर लूंगा कि मैंने फैन फिक्शन का कंटेंट चुराया है और वैसे भी मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं लिखना छोड़ दूंगा। और ये कहकर जीशु यहाँ से चला जाता है। अब यांची जीशु का पीछा करती है और इसको जाकर कहती है कि अगर तुम लोगों को सच्चाई बताओगे नहीं तो उन्हें कैसे मालूम होगा कि सच क्या है? तो जीशु कहता है कि लोग सिर्फ उसी बात पर यकीन करते हैं जिसको वो देखते हैं। इतने में यांची को शिंगशिंग की कॉल आती है और वो कहती है कि हमें एविडेंस मिल गया है जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि जीशु का कंप्यूटर हैक करके किसी ने नॉवल चेंज करने की कोशिश की है और कंपनी ने ऑफिशियल अकाउंट पर इसकी स्टेटमेंट भी जारी कर दी है। यांची अब ये जीशु को दिखाती है और साथ ही लोग जीशु के बारे में अच्छे कमेंट्स करने लगते हैं। जीशु यांची से कहता है अब ये मसला हल हो गया है, इसलिए अब तुम्हें मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यांची ऑफिस जाती तो मिस्टर जिया इसको कहते हैं कि तुम आज सारा दिन कहाँ पर थी? तो यांची कहती है कि मैंने जीशु की मदद की है इस प्लेजरिज्म वाले मामले में। तो मिस्टर जिया कहते हैं कि तुम बेकार में मेहनत कर रही हो, अब हमने इस प्रोजेक्ट पर गिव अप कर दिया है तो तुम भी कर दो। लिंचिंग आकर यांची से कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर उसने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर स्टेटमेंट जारी कर दी है, जीशु के खिलाफ प्लेजरिज्म का रिकॉर्ड भी है। इस पर यांची को गुस्सा आता है। ये कहती है कि अगर मिस्टर जिया ने इस प्रोजेक्ट पर गिव अप कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीशु वाकई में कसूरवार है। लिंचिंग कहती है कि क्या तुम उसे मुझसे बेहतर जानती हो, और वैसे भी मुझे याद है कि तुम भी चिनहाई यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो। तुमने आर्किटेक्चर मेजर की प्लेजरिज्म केस के बारे में तो सुना होगा। उस केस में जीशु ने वाकई में किसी का प्रोजेक्ट चोरी किया था, ये तो उसकी पुरानी आदत है। यांची कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम नहीं चाहती कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरों पर इस तरह के झूठे इल्जाम लगाओ। अब जीशु अपने रूम में बैठकर लोगों की कमेंट्स पढ़ रहा होता है और लोगों के कमेंट्स इसके खिलाफ होते हैं। अब यांची जीशु के घर आती है, लेकिन ये दरवाजा नॉक किए बगैर यहाँ से जा ही रही होती है कि इतने में लिंचिंग वहाँ पर आ जाती है और यांची पीछे छुपकर देखने लगती है। जीशु लिंचिंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो लिंचिंग कहती है कि मैंने ऑनलाइन तुम्हारे बारे में कमेंट्स पढ़े थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी और मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें चेक करने के लिए आ गई हूँ कि मैं जानती हूँ माजी में जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत मुझसे ही हुई थी। अगर मैं तुम्हारा सामान ना लेकर जाती तो फिर तुम्हें वो सब कुछ ना झेलना पड़ता। तो जीशु कहता है अब ये बात पुरानी हो गई है और अगर तुम सिर्फ इस वजह से मुझे मिलने के लिए आई हो तो प्लीज तुम इस मामले को दोबारा मेरे साथ डिस्कस मत करना। अब यांची की ये बात सुनकर कहती है कि ये किस तरह के इंसान है, मेरे सामने तो ये जीशु के खिलाफ बातें कर रही थी और यहाँ पर मासूम बनने का ड्रामा कर रही है। अब यांची घर पर जाकर लुचिया को बुलाती है और ये लुचिया से पूछती है कि मुझे लिंचिंग ने बताया है कि कॉलेज में भी जीशु प्लेजरिज्म
क्राइम के केस में इन्वॉल्व था। अब लुचियो कहता है कि तुम लिंचिंग को कैसे जानती हो, तो यांची कहती है कि वो मेरी कोलीग है। लुचियो कहता है कि सिर्फ लिंचिंग की वजह से ही जिशु को अपने तमाम डिजाइन और थीसिस खोना पड़ा और बाद में उस पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा दिया गया। जिशु अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया, इसलिए उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। अब शिनचिंग इसे कहती है कि तुम भी इस मामले में इन्वॉल्व थी, तो यांची कहती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैं इस मामले में कैसे इन्वॉल्व थी। अब लुचियो कहता है हम तीनों यानी कि लिनचिंग, जिशु और मैं एक ही हाई स्कूल में गए थे, उसके बाद हम लोग कॉलेज में भी साथ थे। लिनचिंग शुरू से ही जिशु को पसंद करती थी और फिर जब ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए तो लिनचिंग हमेशा इनसिक्योर फील करती थी क्योंकि जिशु इतना एक्सप्रेसिव नहीं था। शन हैंग भी लिनचिंग को पसंद करता था उस टाइम पर। और अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिनचिंग और जिशु कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे होते हैं कि लिनचिंग इसको कहती है कि मैं बोर हो रही हूँ, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन जिशु कहते हैं कि मुझे भी डिजाइन बनाने हैं इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, तुम अपने रूममेट्स के साथ जाकर एंजॉय कर लो। इस पर लिनचिंग गुस्सा कर ले और कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। जिशु लाइब्रेरी से एक दूसरी बुक लेने के लिए चला जाता है तो लिनचिंग वापस आती है और जिशु के तमाम डिजाइन और इसकी यूएसबी भी साथ लेकर चली जाती है। लिनचिंग को उस टाइम पर यह मालूम नहीं था कि जिशु को कुछ ही देर बाद वो थीसिस और डिजाइन जमा करवाने हैं और इसी वजह से सारा टाइम जिशु लाइब्रेरी में गुजारता था। वो लिनचिंग को एक्सप्लेन करना चाहता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उन दिनों शन हैंग ने लिनचिंग के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जिशु के थीसिस अपलोड करने से एक हफ्ता पहले ही किसी और स्टूडेंट ने बिल्कुल वैसा ही थीसिस और डिजाइन सबमिट करवा दिए और वो स्टूडेंट शन हैंग था। शन हैंग ने उस टाइम पर यह भी कहा था कि मेरे पास विटनेस है कि ये सारा थीसिस मेरा है। ये सुनकर यांची कहती है कि क्या वो विटनेस मैं थी, तो शिनचिंग कहती है कि हाँ। फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लाइब्रेरी में ही जिशु के वो डिजाइन और यूएसबी गिरी होती है। यांची को ये डिजाइन और यूएसबी मिलती है तो यांची ये डिजाइन और यूएसबी उठा कर जा रही होती है कि इतने में शन हैंग वहाँ पर आता है और इससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई यूएसबी मिली है, तो यांची ये डिजाइन और यूएसबी शन हैंग को दे देती है क्योंकि इसे लगता है कि ये डिजाइन इसके हैं। और फिर जब जिशु अपना ये केस प्रोफेसर के पास लेकर जाता है कि शन हैंग ने इसका थीसिस चोरी किया है, तो वहाँ पर यांची को बुलाया जाता है और उसे पूछा जाता है कि इन डिजाइन और यूएसबी को कौन ढूंढ रहा था, तो यांची कहती है कि वो शन हैंग था और इसलिए प्रोफेसर कहते हैं कि ये थीसिस और डिजाइन शन हैंग के ही हैं। अब यांची को जब ये सब कुछ याद आ जाता है, लुचियो कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लिनचिंग वो यूएसबी ड्राइव उठा कर ले गई थी और शन हैंग और लिनचिंग उस टाइम पर एक ही डोम में रहते थे, इसलिए ये बात तो साफ थी कि शन हैंग ने ही ये यूएसबी ड्राइव वहाँ से चोरी की थी। तो यांची कहती है कि फिर लिनचिंग ने जिशु के हक में गवाही क्यों नहीं दी, तो लुचियो कहता है कि उस टाइम पर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और फिर जिशु ने कॉलेज छोड़ दिया। अब ये कहानी सुनने के बाद यांची कहती है कि मैं फिर से वही गलती रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए शिनचिन से कहती है कि तुम मेरी मदद करो जिसके जरिए से हम जिशु की इस दफा मदद कर सकें। अब इन तीनों ने जिशु की मदद करने के लिए एक प्लान बनाया होता है। यांची को लॉयर की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मिलती है, तो यांची ये स्टेटमेंट शिनचिन को फॉरवर्ड कर देती है और इससे कहती है कि तुम इसे कंपनी के थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दो। शिनचिन इसको बताती है कि मुझे जिशु के कुछ फैंस मिले हैं जो जिशु की मदद करना चाहते हैं। अब गार्ड यांची से कहता है कि अब आप अपने दोस्त से जाकर क्यों नहीं मिल लेती, तो यांची कहती है कि जिशु मुझसे मिलना नहीं चाहेगा, तो गार्ड कहता है कि आप जिशु की बात कर रही हैं, वो तो अभी यहाँ से बाहर गया है। यांची जल्दी से इसके पीछे भागते हुए जाती, ये पार्क आती लेकिन इसको कहीं पर भी जिशु नजर नहीं आ रहा होता। फिर अचानक इसकी नजर पड़ती है तो जिशु समुद्र के पास जा रहा होता है। यांची को ये देखकर लगता है कि जिशु खुदकुशी करने जा रहा है, इसलिए ये जल्दी से जिशु को जाकर पीछे से पकड़ लेती है। तो जिशु कहता है कि मुझे छोड़ो, मैं खुदकुशी नहीं कर रहा हूँ। अब यांची जिशु को छोड़ देती है तो जिशु इससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो यांची कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं। जिशु कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे मैसेज भी कर सकती थी, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी। यांची कहती है कि अगर हमने किसी को बेटर फील करवाना होता है तो हम उससे कोई भी बात मिलकर करते हैं। जिशु कहता है कि अगर तुम मुझे बेटर फील करवाने के लिए आई हो तो चलो फिर कहो क्या कहना है। अब यांची इसको एक कोट सुनाती है जिसको सुनने के बाद जिशु मुस्कुराने लगता है। अब ये दोनों यहीं पर बैठ जाते हैं और यांची जिशु को बताती कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहा करती थी और जब मैं रहती थी वहाँ पर माउंटेन्स थे, तो मुझे समुद्र को देखने का बहुत शौक था और मैं हमेशा इमेजिन करती थी कि काश यहाँ पर एक सी भी होता। तो जब मैंने असल में समुद्र को देखा तो मुझे इतनी खुशी नहीं हुई। मुझे समुद्र देखने का शौक इसलिए इतना था क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ मुझे बचपन में लिटिल मरमेड की कहानी सुनाया करती थी। तो जिशु कहता है कि लिटिल मरमेड की कहानी तो एक सैड स्टोरी है, फिर भी तुम्हें वो पसंद है, तो यांची कहती है कि हाँ मुझे ये कहानी बहुत पसंद है।
यांची जीशू से कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा सोचा करती थी कि बाकी सबके पेरेंट्स हैं लेकिन मेरे पास पेरेंट्स क्यों नहीं है। तो मेरी ग्रैंड माँ मुझे हमेशा कहा करती थी कि लाइफ में सभी लोगों को हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये हम पर है कि हम जिंदगी में अपने लिए जीने की कौन सी वजह ढूंढते हैं। जीशू कहता है कि क्या तुम्हें वो रीजन मिल गई है। तो यांची कहती है हाँ। यांची कहती है कि मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। मैं अब कभी भी दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को बुरा नहीं कहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर इंसान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जीशू कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, जब किस्मत हमसे कुछ लेती है तो हमें किसी और वे में वो कंपनसेट भी कर देती है। अब जीशू का मूड यांची की बातें सुनकर काफी बेहतर हो जाता है। जीशू खड़ा होकर यांची से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। तो यांची जीशू को एक शेल देती है और इसे कहती है कि अगर तुमने अभी तक वो रीजन तलाश नहीं की है तो फिर भी तुम्हें अपने आप पर यकीन रखना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब पूरा दिन एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के बाद जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो यांची जीशू से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे बहुत टाइम पहले ही पहचान लिया था, लेकिन मैं आज तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि पास्ट में मेरे बगैर सोचे समझे शिनहैंग की साइड लेने की वजह से तुम्हारे साथ इतना बुरा हो जाएगा। जीशू यांची से कहता है कि क्या तुम मुझे और शिनहैंग को पहले जानती थी। तो यांची कहती है कि नहीं। जीशू कहता है कि अगर तुम हमें जानती नहीं थी तो मैं भला तुम्हें क्यों ब्लेम करूंगा, और वैसे भी तुम्हें कुछ मालूम नहीं था कि असल में क्या हुआ है, और वैसे भी अभी तुमने मुझे कहा था कि मुझे ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर किस्मत हमसे कुछ लेती है तो उसके बदले में हमें कंपनसेट भी करती है। अब मुझे समझ आ गई है कि मुझे उस चीज की कंपनसेशन मिल गई है। यांची से बड़े क्यूरियस होकर पूछते है कि वो क्या है। तो जीशू मुस्कुराने लगता है और इसे कहता है कि तुम खुद ही गेस कर लो। यांची कहती है कि तुम मुझे इस तरह आधी बात बताकर क्यूरियोसिटी में नहीं छोड़ सकते हो। तो जीशू कहता है कि रहने दो, इस बात को छोड़ दो। अब फिर यांची कहने लगती है कि इस मामले का जो भी रिजल्ट होगा मैं उसे तुम्हारे साथ फेस करूंगी। ये कहकर यांची यहाँ से चली जाती है और जाते हुए यांची यही सोच रही होती है कि इसने अभी मुझसे क्या बात की है और इस बात का क्या मतलब है। अब अगले दिन लू चियाओ, शिंगशिंग और यांची मिलते हैं तो लू चियाओ को इसके फ्रेंड का मैसेज आता है जो कि हैकर होता है। लू चियाओ ने ही इससे मदद मांगी होती है। तो वो हैकर इसको बताता है जिसने जीशू का कंप्यूटर हैक किया था उसका रियल आईपी एड्रेस इस एरिया में 10 जगह शो हो रहा है, यानी कि ये केस इतना इजी नहीं है और मेरे फ्रेंड ने कहा है कि उसे मजीद टाइम लगेगा इसको इन्वेस्टिगेट करने में। इसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और यही वो जगह होती है जहाँ से हैकर ने जीशू के कंप्यूटर हैक किया होता है। शिंगशिंग लू चियाओ से पूछती है कि क्या इससे हमें कोई फायदा भी होगा। लू चियाओ कहता है कि हम कंपेयर करेंगे रियल आईपी एड्रेस को सोंग यांची के आईपी एड्रेस से और फिर हम ये साबित कर सकेंगे कि जीशू ने कंटेंट चोरी नहीं किया है। अब ये तीनों काफी खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब ये मसला हल होने वाला है। अब यांची जीशू को एक वीडियो भेजती है जिसमें जीशू के फैंस ने उसके लिए बहुत अच्छे कमेंट्स किए होते हैं और इसके सारे फैंस इसको इनकरेज करते हैं कि तुम फिर से लिखना स्टार्ट कर दो, हम तुम्हारी नॉवेल्स का वेट कर रहे हैं। इसके साथ ही यांची भी जीशू को मैसेज करती है कि मैं सारा टाइम जब तुम्हारा ये नॉवल पढ़ रही थी तो मैं अपने अंदाज से कहानी को देख रही थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि जब तक मुझे पूरी कहानी मालूम नहीं हो जाती मुझे उसको चेंज नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं फैन फिक्शन नहीं लिखूंगी और मैं तुम्हारी एंडिंग की रिस्पेक्ट करूंगी। और एंड में ये फिर से जीशू से माफी मांगती है, कॉलेज वाले वाक्य के लिए भी और अब के लिए भी। अब यांची परेशान हो रही होती है कि पता नहीं जीशू ने इसका मैसेज देखा भी है या नहीं। तो शिंगशिंग से कहती है कि जीशू यूजुअली जल्दी मैसेजेस नहीं देखता है, काम के लिए भी मुझे उसके मैसेजेस का बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। अब जीशू घर पर होता है लेकिन इसे बार बार यांची का ख्याल आ रहा होता है। अब शिंगशिंग और यांची ड्रिंक कर रहे होते हैं। शिंगशिंग यांची से कहती है कि जीशू एक अच्छा लड़का है इसलिए तुम्हें उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, लेकिन यांची कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जीशू मुझ में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है, देखो उसने मेरे मैसेज तक का रिप्लाई नहीं किया अभी तक। अब लू चियाओ जीशू को कॉल करता है इसको यहाँ पर बुलाने के लिए। लू चियाओ डिफरेंट बहाने यूज करता है लेकिन जीशू इसका किसी एक बहाने पर भी यकीन नहीं करता है और यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर लू चियाओ कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ सच बोलता हूँ, यांची सुबह से परेशान है कि तुमने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है और उसे अब ये लग रहा है कि शायद तुम उसके साथ फिर से गुस्सा हो गए हो। अब वो सारी परेशानी में रेस्टोरेंट पे बैठकर ड्रिंक कर रही है। ये सुनते साथ ही जीशू लू चियाओ से कहता है कि मुझे उस जगह का एड्रेस भेज दो। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जीशू आ जाता है और यांची जीशू को देखकर कहती है कि ये तो बिल्कुल जीशू की तरह दिखाई दे रहा है। जीशू उसको कहता है कि मैं ही जीशू हूँ। अब शिंगशिंग और लू चियाओ जानबूझकर इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। अब यांची जीशू के करीब आती है और इसके फेस को टच करके कहती है कि जिस शख्स को मैं इमेजिन कर रही हूँ वो वाकई में असली दिखाई दे रहा है। जीशू यांची से कहता है कि चलो उठो मैं तुम्हें घर पर छोड़ आता हूँ। और अब यहाँ पर यांची काफी अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है। ये कहती है कि प्लीज जीशू मुझे रिप्लाई कर दो। तो फिर जीशू
जल्दी से अपने फोन से इसको रिप्लाई करता है और इसे कहता है कि देखो जिशु ने तुम्हें रिप्लाई कर दिया है। जिशु ने रिप्लाई में लिखा होता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। रिप्लाई देखकर यांची काफी खुश हो जाती है। अब यांची रास्ते में भी बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है और जिशु उसके साथ होता है। जिशु यांची से कहता है कि जल्दी चलो, मुझे तुम्हें घर पर छोड़ना है। तो यांची कहती है कि कौन सा घर? तो जिशु कहता है कि तुम्हारे और कितने घर हैं? तो यांची कहती है कि मेरे पास 2 घर हैं और तुम्हें मालूम है कि मेरा नया वाला घर बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम्हें एक राज की बात बताऊं, वो यहाँ पर नहीं है, वो बल्कि दूसरी दुनिया में है। यांची जिशु से कहती है कि क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर रहे हो जो मैंने तुमसे अभी कहा है? तो जिशु कहता है हाँ। फिर जिशु से कहता है कि तुम नॉवल का प्लॉट क्यों चेंज करना चाहती हो? तो यांची कहती है कि मैं बस लोगों की जिंदगी से सैडनेस को रिमूव करना चाहती हूँ। अब जिशु यांची से कहता है कि क्या तुम्हें अपने घर का रास्ता मालूम है? तो यांची कहती है कि हाँ। जिशु कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये लो अपना बैग और खुद ही घर चली जाओ। अब यांची इसकी ये बात सुनकर खुद ही घर जाने लगती है, लेकिन ये पानी में गिरने वाली होती है तो जिशु इसको बचा लेता है। यांची जिशु के करीब आकर इसे कहती है कि तुम अमीर भी हो और हैंडसम भी, अगर तुम थोड़ा सा और मुस्कुराया करो तो कितना अच्छा होगा। यांची जिशु को देख रही होती है और फिर ये इसको किस कर देती है। इसके बाद यांची जिशु से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अपने काम को पसंद नहीं करते हो। तो जिशु कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे नॉवेल्स इतने मशहूर हो जाएंगे, ये तो सिर्फ एक बैड मेथड था अपनी बीमारी को दूर करने के लिए। तो यांची कहती है कि अगर तुम बीमार हो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी ग्रैंडमा कहा करती थी कि मैं हमेशा लोगों को अच्छा फील करवाती हूँ। तो जिशु कहता है कि हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब यांची कहती है कि तुम्हें मालूम है कि मैं फैन फिक्शन क्यों लिखती हूँ? क्योंकि लोग हमेशा यही कहते हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किल है और जिंदगी में सच्चा प्यार मिलना नामुमकिन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी को सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो अपनी जिंदगी में हैप्पी एंडिंग डिजर्व करता है। अब यांची यहाँ जमीन पर ही लेट जाती है और जिशु कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। ये इसको कहता है कि नॉवल वाली दुनिया में जो जिशु है वो मैं ही हूँ, लेकिन इस टाइम पर यांची सो चुकी होती है। जिशु बड़ी मुश्किल से यांची को घर पर लेकर आता है, ये इसको अपने ही घर ले आता है। अब जिशु इसको लेटा कर यहाँ से जाने लगता है तो यांची इसको टांग से पकड़ लेती है और इसको जाने नहीं दे रही होती। फिर जिशु बड़ी मुश्किल से अपने आप को इसे छुड़वाता है और इसके लिए ब्लैंकेट लेकर आता है। जिशु इसके ऊपर ब्लैंकेट देकर यहाँ से खुद चला जाता है। अब अगले दिन सुबह जब यांची उठती है तो ये सामने जिशु को देखती है तो ये एकदम हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर ये जिशु से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ? तो जिशु कहता है कि जाहिर सी बात है कि तुम मेरे घर पर हो। यांची जिशु से पूछती है कि मैं यहाँ पर क्यों आई? तो जिशु कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? और फिर इसको याद आता है कि कल रात इसने जिशु को किस की है और इसके बाद ये काफी एम्बैरस फील कर रही होती है। अब यांची यहाँ से जाने लगती है तो जिशु कहता है कि अगर अभी भी मेरे नॉवल की एंडिंग ट्रेजेडी होगी तो क्या तुम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करोगी? तो यांची कहती है कि मुझे अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात कहूंगी कि तुम्हें अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना चाहिए। सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें चीजें ट्रेजेडी नजर आती हैं, तुम अपनी कहानियों में भी उस चीज को मैनिपुलेट करते हो। अब जिशु के घर से आने के बाद ये शिंगशिंग को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे आ सकती थी? तो इस पर शिंगशिंग कहती है कि क्या तुम्हें जिशु ने घर नहीं पहुँचाया? तो यांची कहती है कि तुमने उसको वहाँ पर भेजा था। तो शिंगशिंग कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तो इस पर यांची कहती है कि तुम मुझे घर पर मिलो, मैं तुम्हें फिर बताती हूँ। अब जब यांची ऑफिस जाती है तो उसकी कोवर्कर बताती है कि मिस्टर जिया सुबह से तुम्हारे बारे में कितनी बार पूछ चुके हैं। यांची अपनी कोवर्कर को गले लगाकर कहती है कि हो सकता है ये मेरा काम पर आज आखिरी दिन हो। अब मिस्टर जिया से पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी जिशु के नॉवल पर काम करना चाहती हो? तो यांची कहती है कि मैं काम तो करना चाहती हूँ, लेकिन जिशु ने नॉवल लिखना बंद कर दिया है। तो मिस्टर जिया कहते हैं कि उसने नॉवल ना लिखने का अभी फैसला किया है, लेकिन लिखना बंद नहीं किया है, इसलिए अगर तुम इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ये बात सुनकर यांची काफी खुश हो जाती है और ये मिस्टर जिया के ऑफिस से बाहर आ जाती है। अब मिस्टर जिया जिशु को कॉल करके बताते हैं कि मेरी यांची से बात हो गई है, जिस पर जिशु इसका शुक्रिया अदा करता है। तो मिस्टर जिया कहता है कि आप क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं? मुझे आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ अर्से पहले आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते तो मेरी कंपनी तो खत्म हो जाती, और वैसे भी अब तो एन शैंग एंटरटेनमेंट के बॉस तुम हो। जिशु मिस्टर जिया से कहता है कि बस आप यांची को इस सब के बारे में मत बताइएगा। अब यांची जिशु को मैसेज करती है और इसे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो जिशु इसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब यांची और जिशु जाने के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहे होते हैं और ये दोनों कोशिश करते हैं कि हम दोनों अच्छे लगे आज। अब ये दोनों कॉफी शॉप पर मिलते हैं और यांची जिशु से कहती है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए गुड न्यूज है। तुम्हें मालूम है कि मुझे जॉब से नहीं निकाला गया है। जिशु कहता है ये तो अच्छी बात है। यांची जिशु से कहती है कि मैं तुमसे फिर से नॉवल के कॉपीराइट के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी अब तुम्हारे नॉवल के साथ काम करना चाहती है और हमें इससे कोई भी
फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी नॉवल की एंडिंग कुछ भी हो। जिशु कहता है लेकिन मैं अभी नॉवल नहीं लिखना चाहता हूँ। यांची कहती है कि बहुत सारे तुम्हारे फैन इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब नॉवल अपडेट करोगे। जिशु कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। अब जिशु अपना कोट यांची को पहना देता है। यांची जिशु से कहती है कि तुम केक ट्राई करो, लेकिन पहले तो जिशु हेजिटेट कर रहा होता है, लेकिन फिर यांची जबरदस्ती इसको केक खिला ही देती है। घर आने के बाद यांची को बार बार जिशु का ख्याल आई जा रहा होता है, जिस पर यांची बहुत हैरान हो रही होती है। वो अपने आप से कहती है कि क्या मैं बीमार हो गई हूँ, और दूसरी तरफ जिशु को अपने घर में हर तरफ यांची दिखाई दे रही होती है। अब यांची की कोवर्कर एन जिंग यांची से कहती है कि मेरी मॉम मुझे जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेज रही है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो तुम क्यों ना मेरी जगह ब्लाइंड डेट पर चली जाओ और तुम उस लड़के को इनकार करके वापस आ जाना। यांची इस पर मान जाती है। अब एन जिंग यांची के साथ उसी कैफे में आ जाती है जहाँ पर पहले से जिशु भी मौजूद होता है। एन जिंग को जिशु को उस लड़के की शक्ल के बारे में मालूम नहीं होता है, इसलिए यांची गलती से जाकर जिशु वाले टेबल पर भी बैठ जाती है और ये बहुत हैरान होकर जिशु से पूछती है कि यहाँ पर तुम ब्लाइंड डेट पर आए हो। इतने में इसकी दोस्त एन जिंग आकर इसको बताती है कि मेरी मॉम ने अभी मुझे उस शख्स की पिक्चर भेजी है और ये लड़का वो नहीं है। अब यांची उस लड़के की टेबल पर जाकर बैठ जाती है और जिशु यहाँ पर लिन चिंग से मिलने के लिए आया होता है। अब जिशु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि यांची किसी और लड़के के साथ बैठी हुई है। अब ये लड़का जिशु के नॉवल के मसले के बारे में बात करना शुरू कर देता है, जिस पर यांची कहती है कि आपने सही तरह से न्यूज को फॉलो नहीं किया है। नॉवल के राइटर ने किसी का कंटेंट चोरी नहीं किया है और इस पर जो भी इल्जाम लगाया गया है वो झूठा है। अब लिंचिंग भी यहाँ पर मौजूद होती है, तो ये जिशु से कहती है कि आज जब सुबह मैं ऑफिस में थी तो यांची बहुत एक्साइटेड थी इस ब्लाइंड डेट पर आने के लिए। अब यहाँ पर लुचिया भी आ जाता है और ये देखकर हैरान होता है कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, और ये आते ही जिशु से पूछता है कि क्या तुमने दूसरी टेबल पर यांची को देखा है। तो जिशु कहता है कि हाँ। अब ये लड़का फिर यांची से जिशु के राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करने लग जाता है कि मैं भी उसके नॉवल पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे उसका राइटिंग स्टाइल पसंद नहीं है। लेकिन यांची इसको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है कि इसका ख्याल जिशु के बारे में बिल्कुल गलत है। अब ये बातें लुचिया भी सुन रहा होता है, तो ये जिशु से कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि यांची तुम्हें इतना अच्छा डिफेंड करेगी। अब ये लड़का यांची से कहता है कि मेरे पास रोमांटिक मूवी की 2 टिकट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वो देखने चलो। यांची इनकार करने लगती तो ये लड़का कहता है कि तुम्हारी मॉम ने तो कहा था कि तुम आज बिल्कुल फ्री हो और वैसे भी हम मूवी के बाद डिनर करेंगे। इतने में यहाँ पर लुचिया आ जाता है और ये कहता है कि यांची तुम भी यहाँ पर आई हुई हो, तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। तो ये लड़का कहता है कि तुम्हारा नाम तो एन जिंग नहीं है। तो यांची कहती है कि ये मेरा निक नेम है। अब जिशु यांची के पास आता और इसे कहता है कि मुझे लगता है कि आज तुम काफी बिजी हो, इसलिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है कॉपीराइट के बारे में बात करने का। अगर ऐसा है तो फिर हम इस मसले को बात के लिए छोड़ देते हैं। कहकर जिशु वहाँ से चला जाता है। अब यांची इस तरीके से कहती है कि मैं तुम्हें इस सब के बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगी, और ये जल्दी से जिशु के पीछे चली जाती है। अब लो चियाओ लिंजिंग के पास आता है और उसे कहता है कि जिशु की जिंदगी में अब कोई और आ गया है, इसलिए तुम्हें दोबारा जिशु को परेशान करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें शनहैंग के साथ ही रहना चाहिए। यांची जिशु के पीछे जाती है, लेकिन जिशु इसकी बात नहीं सुन रहा होता और ये काफी गुस्से में होता है। इस पर जिशु कहता है कि तुम ऐसे ही किसी लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर कैसे आ सकती हो, तुम्हें लोगों की बिल्कुल भी पहचान नहीं है। इस पर यांची कहती है कि मैं यहाँ अपनी दोस्त के बिहाफ पर आई हुई थी, ये मेरी ब्लाइंड डेट नहीं थी, मैं तो इस लड़के को इनकार करने के लिए आई थी। ये सुनने के बाद जिशु कहता है कि आइंदा ऐसी गलती मत करना। यांची जिशु से कहती है कि तुम मुझसे काम के बारे में बात करने वाले थे, क्या तुमने दोबारा नॉवेल्स लिखने का फैसला कर लिया है? तो जिशु कहता है कि नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही, मैंने अभी इस बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। अब यांची इसका बाजू पकड़ कर कहने लगती है कि तुम इस बारे में सोचना चाहिए, तुम इस तरह का फैसला कैसे ले सकते हो, तुम्हारे फैंस तुम्हारे नॉवल को पढ़ना चाहते हैं, तुम इस बारे में जरूर सोचो। अब इतने में यहाँ पर शिंगशिंग आ जाती है और ये इन दोनों को इतना क्लोज बैठे देख कर कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तो यांची जल्दी से अपने दोस्त के पास जाती है और इसे कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, और ये इसे यहाँ से लेकर चली जाती है। घर पर आने के बाद शिंगशिंग यांची से कहती है कि तुम्हें जिशु को परस्यू करना चाहिए कि वो दोबारा से नॉवल लिखना शुरू कर दे। तो यांची कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि जिशु अब मानेगा। तो शिंगशिंग कहती है कि तुम इस बार ट्राई करो, देखना ये जरूर काम करेगा, क्योंकि जिशु अब पहले से थोड़ा चेंज हो गया है और मुझे लगता है कि तुम्हें जिशु से प्यार हो गया है। अपने रूम में आने के बाद यांची कहती है कि क्या शिंगशिंग ठीक कह रही है, क्या मुझे वाकई में ही जिशु पसंद है? अब यांची जिशु को इम्प्रेस करने के लिए वो सारे काम सीखती है जो जिशु करता है। ये तायशाय सीखती है, जिशु जो टी पीता है वो बनाना भी सीखती है। अब अगले दिन ये जिशु के साथ जॉगिंग के लिए चली जाती है। अब जॉगिंग करने के बाद जब जिशु बूढ़े लोगों के साथ बोर्ड गेम खेलता है तो इसमें यांची जीत जाती है। यांची जिशु से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ये गेम बचपन से
खेलती हूँ। तो जिशु कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुमने अभी इस गेम को खेलना स्टार्ट किया है। ये कहकर जिशु चला जाता है। इसके बाद ये दोनों टी शॉप पर आते हैं और यांची जिशु के लिए टी बनाती है। अब जिशु जब वो टी पीने ही लगता है तो ये टी यांची को दे देता है पीने के लिए, और यांची जब ये टी पीती है तो ये ठंडी होती है। और फिर जब ये गौर करती है कि इसने तो पानी गर्म ही नहीं किया होता है। यांची कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे लिए अभी दूसरी टी बनाती हूँ। लेकिन जिशु उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जब ये दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं तो जिशु कहता है कि तुमने बहुत मेहनत की है, इसलिए इस वीकेंड मैं तुम्हारे साथ विला पर जाना चाहता हूँ। यांची कहती है कि मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे साथ जाकर। अगले दिन जिशु अब यांची को पिक करने के लिए आ जाता है। अब जब जिशु और यांची विला पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहले से ही शिंगशिंग और लुचिया भी मौजूद होते हैं। यांची शिंगशिंग को यहाँ पर देखकर काफी खुश होती है। लुचिया अब जिशु से कहता है कि लिनचिंग भी यहाँ पर आई हुई है, ये जानबूझकर तुम्हारा पीछा कर रही है। अब लिनचिंग जिशु से यहाँ पर बात करने के लिए आ जाती है, लेकिन शिंगशिंग यांची को लेकर यहाँ से चली जाती है। और फिर लुचिया जिशु से कहता है कि हमें भी चलना चाहिए। शेनहैंग अब इसके पास आता और इसे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर मेरे साथ आना चाहती हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ पर सिर्फ जिशु के लिए आई हो। लिनचिंग गुस्से में नहीं बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब यांची लंच के लिए लॉबी में आती है और यहाँ पर जिशु पहले से ही मौजूद होता है। यांची आकर इसे पूछती है कि शिंगशिंग और लुचिया कहाँ पर हैं, तो जिशु कहता है कि उन दोनों के अपने प्लान्स हैं। जिशु यांची से कहता है कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। अपने बारे में ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर यांची काफी खुश होती है और ये दोनों यहाँ पर लंच काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद जिशु यांची का इंतजार कर रहा होता है कि यहाँ पर लिनचिंग आ जाती है। जिशु कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो लिनचिंग कहती है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तो जिशु कहता है कि हमारे दरमियान अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और ये यहाँ से जाने लगता है, लेकिन लिनचिंग इसको रोक लेती है। जिशु कहता है कि तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो, तो लिनचिंग कहती है कि मैं जब से दोबारा तुमसे मिली हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। तो जिशु कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। इतने में यहाँ पर यांची भी आ जाती है और ये इन दोनों को बात करता हुआ देख लेती है। शेनहैंग भी यांची के पीछे ही खड़ा होता है। लिनचिंग कहती है कि मैं ये सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। जिशु इसकी ये तमाम बातें सुनकर जाने लगता है कि लिनचिंग इसको हक कर लेती है। यांची ये देखकर यहाँ से जाने लगती है कि इसकी टक्कर शेनहैंग से हो जाती है। अब जिशु लिनचिंग से कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम शेनहैंग से ब्रेकअप कर लो या नहीं करो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लिनचिंग को ऐसा करते हुए देखकर शेनहैंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यांची गुस्से में समुद्र के किनारे पर आकर बैठ जाती है और इसे जिशु पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब यांची अपने आप से कहती है कि मुझे वहाँ से ऐसे नहीं आना चाहिए था, बल्कि मुझे लिनचिंग से बात करनी चाहिए। अब ये लिनचिंग से बात करने के लिए जा रही होती है कि यहाँ पर एक शख्स आकर यांची को धक्का दे देता है। अब जिशु लॉबी में बैठा होता है कि यहाँ पर शिंगशिंग और लुचिया आ जाते हैं। ये इससे पूछते हैं कि यांची कहाँ पर है, तो जिशु कहता है कि काफी टाइम हो गया है, यांची वॉशरूम गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। शिंगशिंग यांची को कॉल करती है, लेकिन यांची का फोन बंद जा रहा होता है। शिंगशिंग यांची का रूम चेक कर आती है और कहती है कि वहाँ पर भी कोई नहीं है, और फिर साथ ही ये जिशु को दिखाती है कि तुमने क्या फिर से नॉवल अपडेट कर दिया है। लेकिन जिशु कहता है ये तो मैंने नहीं किया है। जिशु कहता है कि जरूर कुछ हो गया है। ये तीनों मिलकर यांची को ढूंढते, लेकिन इन्हें यांची नहीं मिलती है। ये सब कुछ शेनहैंग कर रहा होता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब शेनहैंग कॉलेज में था तो इसको अपनी मॉम की कॉल आती है, और इसकी मॉम को जब ये मालूम होता है कि इसकी सेमेस्टर में फर्स्ट पोजीशन नहीं आई है तो ये शेनहैंग को डांटने लगती है कि तुम कॉलेज जाकर मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम वाला जिशु से कैसे पीछे रह सकते हो। अब शेनहैंग अपनी मॉम से कहता है कि मुझे आर्किटेक्चर अच्छा नहीं लगता है, मुझे कंप्यूटर और नॉवेल्स लिखना पसंद है। अब शेनहैंग की वजह से यांची भी नॉवल में चली जाती है और खुद भी ये नॉवल वर्ल्ड में चला जाता है। शिनिंग की फिल्म की शूट चल रही होती है जिसमें पूल में कोई सीन होता है। शिनिंग पानी में डूब रही होती है कि यांची शिनिंग की जान बचाती है और इसको बाहर लेकर आती है। अब यांची भी हैरान हो रही होती है कि ये अचानक से यहाँ पर क्यों आ गई है। अब शेनहैंग ये खड़ा देख रहा होता है और ये अपने आप से कहता है कि मैं जिशु तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि तुम कब यहाँ पर आओगे, और फिर देखना तुम्हारे सामने यांची को मैं गायब कर दूंगा। यांची शिनिंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या शूट कर रही हो, तो शिनिंग उसको बताती है कि ये जिहैंग के लिए म्यूजिक वीडियो शूट कर रही है। यांची कहती है कि ये प्लॉट लास्ट टाइम के प्लॉट से बहुत डिफरेंट है और मुझे अब नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। अब यांची जाकर शिनिंग से पूछती है कि क्या यूले से तुम्हारी अब कोई बात होती है, तो शिनिंग यांची से कहती है कि हम दोनों के दरमियान सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यांची कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हो, इसलिए तुम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। अब जिशु भी यहाँ पर आ जाता है और ये यांची को देखकर बहुत परेशान होता है। फिर ये अपना कोट यांची को देता है और इसे कहता है कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा। अब जब यांची जिशु के साथ गाड़ी में जा रही होती है तो ये सोचती है कि इस दफा ये सपोर्टिंग कैरेक्टर बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। अब ये बात जब जिशु सुनता है तो ये कहता है कि क्या ये भूल
भूल गई है कि मैंने उस दिन इसको बताया था कि नॉवल वर्ल्ड वाला जिशु मैं ही हूँ। अब जिशु जब शिनिंग को इसके घर पर ड्रॉप कर देता है तो यांसी जिशु से कहती है कि मैं शिनिंग के घर पर अपने कपड़े चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए तुम चले जाओ, मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। जिशु उसको रोकता है, कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। शिनिंग भी जिशु से कहती है कि तुम वेट कर लो, यांसी आ जाएगी, लेकिन जिशु इसकी बात नहीं मानता है। इतने में यहाँ पर यूले आ जाता है और शिनिंग यूले को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यूले शिनिंग को बताता है कि मुझे यांसी ने मैसेज किया था कि तुम्हारे साथ आज क्या हुआ था सेट पर। इन दोनों को फिर से साथ देखकर यांसी काफी खुश होने लगती है। अब यूले को यहाँ पर कॉल आती है और यूले के हाथ पर एक निशान होता है। इस निशान को देखकर यांसी सोचती है कि क्या यूले ने मुझे पानी में धक्का दिया था, लेकिन यूले रियल वर्ल्ड में कैसे आ सकता है। ये सुनकर जिशु यांसी को अपने साथ ले जाता है। यूले शिनिंग से कोई बात करने लगता है, लेकिन शिनिंग यूले से कहती है कि मुझे अपने काम पर फोकस करना है और मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को समझोगे। यांसी रास्ते में भी इन्हीं बातों को सोच रही होती है कि इसे पानी में किसने धक्का दिया था। अब जिशु चूंकि इसकी बातें सुन लेता है, इसलिए ये गाड़ी रोकता है और इसे पूछता है कि यूले के हाथ पर जो स्कार था उसे तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे बताओ कि तुम्हें किसने पानी में धक्का दिया था। अब यांसी ये सुनकर काफी हैरान होती है और अपने आप से कहने लगती है कि क्या मैंने गलती से ये सब कुछ इसे बता दिया है, लेकिन यांसी जिशु को नहीं बताती है इस बारे में। जिशु कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे इस बारे में नहीं बताना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट टाइम फाउंटेन के पास जो कुछ हुआ था उसको रोकने के लिए तुम्हें 24 घंटे मेरे साथ रहना होगा। अब जिशु यांसी को कुछ बताने वाला होता है कि यांसी जल्दी से गाड़ी से उतर जाती है। जिशु उसके पीछे आता है, लेकिन यांसी यहाँ पर गिर जाती है। जिशु जल्दी से इसके पास आता है और देखता है कि इसका पाँव ठीक है ना। अब जब यांसी जिशु को इस तरह देखती है तो ये अपने आप से कहती है कि मैं नॉवल में इस सपोर्टिंग कैरेक्टर को पसंद करती हूँ या मैं जिशु को पसंद करती हूँ। ये सोचती है कि पहले वैसे मैं जिशु से मिली थी, लेकिन जिशु उस टाइम पर बहुत रूड था, इसलिए मुझे जिशु पसंद नहीं आ सकता है, इसलिए पहले मुझे सपोर्टिंग कैरेक्टर ही पसंद आया होगा, जिसकी वजह से रियलिटी में मुझे जिशु पर क्रश हो गया था। अब यांसी की ये बातें सुनकर जिशु को गुस्सा आ रहा होता है। यांसी सोचती है कि क्या मुझे हर वो शख्स पसंद आएगा जिसकी शक्ल जिशु से मिलती है। मुझे लगता है कि जैसे मैं जिशु को धोखा दे रही हूँ। अब इसकी ये बातें सुनने के बाद जिशु यहाँ से चला जाता है। अब जब यांसी और जिशु घर पर आते हैं तो जीफे बाहर ही खड़ी होती है। जिशु काफी गुस्से में घर के अंदर जाता है तो ये यांसी से पूछती है कि मेरा भाई इतना गुस्से में क्यों है। तो यांसी कहती है कि तुम्हारे भाई ने अभी मुझे गाड़ी में कहा था कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो उस पर जिफे हैरान होती है कि तुम तो मेरे भाई को इतने सालों से पसंद करती थी, लेकिन अब तुम उसे रिजेक्ट क्यों कर रही हो। लेकिन यांसी को जवाब दिए बगैर अंदर चली जाती है। घर आने के बाद यांसी कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने वो स्कार कहीं देखे हुए हैं जो उस शख्स के हाथ पर थे जिसने मुझे पानी में धक्का दिया। फिर इसको याद आता है कि जिशु की फाउंटेन पर जिस लड़के से लड़ाई हुई थी उसके हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही स्कार था। यांसी सोचती है कि इस दफा तो मैंने वेबसाइट भी ओपन नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नॉवल वर्ल्ड में आ गई हूँ, इस दफा ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन अब यांसी कहती है कि इस टाइम पर इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे किसी भी तरह से इस दुनिया वाले जिशु से अपनी जान छुड़वानी होगी और कुछ ऐसा करना होगा कि वो मुझे पसंद करना बंद कर दे। अब अगले दिन जीफे अपने पेरेंट्स के साथ घर पर आती है तो जिशु अपने पेरेंट्स को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि रियल दुनिया में इसकी फैमिली इस तरह से साथ नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब जिशु कॉलेज में होता है तो इसके डैड की बिजनेस क्राइसिस की वजह से इसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो जाती है और जिशु की मॉम इसको छोड़कर चली जाती है। अब जिशु इनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो जीफे कहती है कि आज वीकेंड है और ये फैमिली डे है। अब जिशु का डैड इसको कहता है कि मेरे पास आकर बैठो और फिर जिशु का डैड इससे कहता है कि मुझे जिफे ने बताया है कि तुम्हारी कंपनी की एक एम्प्लॉय तुम्हें पसंद करती है। इतने में यहाँ पर जिफे और इसकी मॉम आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या वाकई में ही इसकी मॉम उस लड़की के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही होती हैं। और यहाँ पर जिफे बताती है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है और उसकी पर्सनैलिटी भी मुझे काफी पसंद है। इतने में ही यहाँ पर यांसी आ जाती है और यांसी ने अपना गेटअप बहुत ही अजीब किया होता है। इस तरह का गेटअप यांसी ने सिर्फ इसलिए किया होता है ताकि जिशु इसको मजीद पसंद ना करे। अब यांसी बड़े बदतमीजी के साथ जिशु से बात कर रही होती है और इसके पेरेंट्स भी इसको देख रहे होते हैं कि ये लड़की क्या कर रही है। जब यांसी को मालूम होता है कि ये जिशु के पेरेंट्स हैं, एकदम तो वो एम्बेरस हो जाती है कि ये इसने क्या कर दिया है, लेकिन फिर ये सोचती है कि ये अच्छा मौका है। अगर मैं इसके पेरेंट्स के सामने ऐसा बिहेव करूंगी तो इसके पेरेंट्स जिशु को फोर्स करेंगे वो कभी भी मेरे साथ रिलेशनशिप में ना आए। अब यांसी इसके पेरेंट्स के सामने ऐसे बिहेव करती है कि इसकी नजर में पैसे की अहमियत है, फीलिंग्स की नहीं। यांसी जिशु से कहती है कि तुमने मुझे 5 मिलियन यॉन देने का वादा किया था, मुझे अब उन पैसों की जरूरत है। ये बात सुनकर जिशु का डैड कहता है कि तुम्हें किस किस्म की लड़की पसंद है, मैं बिल्कुल भी तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि तुम इस लड़की के साथ रहो। अपने बारे में हेट कमेंट सुनकर यांसी खुश हो रही होती है कि इसका प्लान काम कर रहा है, लेकिन जिशु को सब कुछ मालूम होता है क्योंकि यांसी जो भी सोच रही होती है वो जिशु को सुनाई दे रहा होता है। यांसी जिशु के डैड से कहने लगती है कि आप मुझे जिशु से अलग नहीं कर सकते हैं और अगर आपने ऐसा
किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। इस पर इसके डैड कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिलियन वॉन दे देता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें जिशु को छोड़कर जाना होगा। अब ये यांची को पैसे दे देते हैं और यांची के पैसे एक्सेप्ट भी कर लेती है, लेकिन जाते हुए ये जिशु को हक करती है और इसकी पॉकेट में वो चेक डालकर चली जाती है। यांची के जाने के बाद ये लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के दौरान इसके मॉम डैडी से कहते हैं कि हमने एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है तुम्हारे लिए, उसका नाम शू चियान शियन है। तुम्हें याद होगा वो तुम्हारी हाई स्कूल की क्लासमेट थी, वो काफी सालों बाद अब्रॉड से वापस आ गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम एक दफा उससे मिल लो। अब जिशु की मॉम इसको शू चियान शियन की फोटो दिखाती है तो ये लड़की लिन जिंग होती है। ये देखने के बाद जिशु कहता है कि नॉवल में इस तरह का तो कोई प्लॉट नहीं था। ये देखने के बाद जिशु अपने रूम में आ जाता है, फिर ये सोचने लगता है कि जो कोई भी हमारे साथ ऐसा कर रहा है वो जरूर इस दुनिया में भी एग्जिस्ट करता है और रियल वर्ल्ड में भी। अगले दिन ऑफिस जाकर यांची मिस्टर जेन से कहती है कि आप मेरा ट्रांसफर फिर से शिनिंग की असिस्टेंट के तौर पर कर दें, क्योंकि अब मैं जिशु की असिस्टेंट के तौर पर काम नहीं करना चाहती हूँ। मिस्टर जेन पहले तो इसकी बात नहीं मान रहे होते, लेकिन फिर यांची इसको बताती है कि अब मैं जिशु को पसंद नहीं करती हूँ और इसलिए मैं जिशु के साथ काम नहीं करना चाहती हूँ। पूरे ऑफिस को यांची और जिशु का कपल काफी पसंद होता है और जब इन्हें मालूम होता है कि ये दोनों अब साथ नहीं है तो ये लोग बहुत बुरी तरह से रो रहे होते हैं। अब यांची उस सेट पर होती है जहाँ पर शिनिंग काम कर रही होती है। शिनिंग काफी परेशान दिखाई दे रही होती है, जो यांची से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो शिनिंग इसको बताती है कि मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, इसलिए मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। यांची कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब इतने में यहाँ पर जिशु और मिस्टर जेन भी आ जाते हैं, तो मिस्टर वांग जिशु को बताता है कि शिनिंग और यांची हॉस्पिटल गए हैं, तो जिशु भी मिस्टर जेन के साथ फौरन हॉस्पिटल पहुँच जाता है। दूसरी तरफ सनशी यूले को डांस प्रैक्टिस करवाने के लिए आती है, तो फैंग यान इससे कहती है कि मैंने ही तुम्हें हायर किया था और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यूले के साथ काम करो, तुम्हारे फ्यूचर की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि जो नेक्स्ट पोजीशन मैं तुम्हें दूंगी उस पर तुम सेटिस्फाइड होगी। सनशी कहती है कि ठीक है। सनशी फैंग से कहती है कि अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं यूले को गुड बाय कह सकती हूँ, तो फैंग कहती है कि हाँ तुम जा सकती हो। अब जब ये यूले के पास आती है तो यूले इससे कहता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि उस दिन जब तुम्हें चोट लगी थी वो तुमने जानबूझकर किया था ना, और तुम्ही ने मेरे और शिनिंग के दरमियान का एग्रीमेंट रिवील किया था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक था। इस पर सनशी कहती है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं ये बात भी जानती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। सिर्फ तुम उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शिनिंग के साथ थे और मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी। इस बात पर यूले को गुस्सा आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें एग्रीमेंट के बारे में किसने बताया। तो सनशी कहती है कि तुमने मुझे खुद बताया था उस दिन जब तुम काफी ज्यादा ड्रंक थे। अब ये बात सुनकर यूले इमोशनल हो जाता है और सनशी कहती है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है मैंने जो कुछ भी किया, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए वो सब कुछ किया था। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ये कहकर सनशी वहाँ से चली जाती है। अब यांची शिनिंग के साथ बात कर रही होती है कि इतने में जिशु वहाँ पर आता है और यांची को अपने साथ साइड पर लेकर जाकर पूछता है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो ना। तो यांची कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो। तो जिशु कहते हैं कि क्या तुम उस दिन वाला वाकया भूल गई हो जब फाउंटेन पर उस शख्स ने तुम पर हमला किया था। तो यांची कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, अभी तो दिन का टाइम है, कोई भी मुझे तंग नहीं करेगा। अब यहाँ पर यूले भी आ जाता है और यूले शिनिंग के बारे में काफी परेशान होता है। यांची यूले से कहती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि उस दिन मैंने तुम्हारे हाथ पर एक स्कार देखा था, वो स्कार किस चीज का है। तो यूले इसको बताता है कि उस दिन मैं शूट से सीधा शिनिंग को मिलने के लिए आ गया था, वो तो मैंने सिर्फ शूटिंग के लिए अपने हाथ पर बनवाया था। अब जिशु यांची से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि वो स्कार किस तरह का दिखाई देता था। अब यांची इस स्कार की सारी डिटेल्स जिशु को बता देती है और जिशु को याद आता है कि ये स्कार तो इसने शनहैंग की बाजू पर देखा था। अब जिशु यांची को बाहर लेकर आता है और इसे बताता है कि मैं ही जिशु हूँ। अब यहाँ पर यूले और शिनिंग साथ में होते हैं तो एक फोटोग्राफर इनकी तस्वीरें ले रहा होता है। यूले आकर इस फोटोग्राफर से कहता है कि अगर तुमने ये पिक्चर्स वायरल की तो तुम अपने अंजाम के जिम्मेदार खुद होगे। और थोड़ी देर बाद इस फोटोग्राफर को एक मैसेज आता है जिसमें ये बताया जाता है कि शिनिंग के डैड जेल में है और इसकी फैमिली पर बहुत ज्यादा कर्जा है, इसीलिए शिनिंग यूले के साथ सिर्फ पैसों के लिए है। अब जिशु यांची को एक्सप्लेन करने वाला होता है कि यहाँ पर यांची यूले को देखती है और ये यूले के पास चली जाती है और इससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो यूले से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो शिनिंग के लिए मैं मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करूंगा, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं फिर शिनिंग को परस्यू करने की कोशिश करूंगा। यांची इस पर बहुत खुश होती है, इसे कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम दोनों फिर से साथ होगे। अब यांची कहती है कि मुझसे भी जिशु क्या कह रहा था, मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। ये जिशु के पास जा ही रही होती है कि अचानक यहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जिसकी टक्कर यांची से होने वाली होती है, लेकिन जिशु देख लेता है और ये यांची को बचा लेता है। और इस गाड़ी में वही शख्स होता है जिसने यांची को धक्का दिया होता है पानी के अंदर। और अब फाइनली जिशु यांची को बता देता है कि मैं इस दुनिया का जिशु नहीं हूँ, बल्कि मैं भी तुम्हारी तरह असली दुनिया से यहाँ पर आया हूँ।
अब ये बात जब यांची सुनती है तो पहले तो ये इसकी बात पे यकीन नहीं करती और कहने लगती है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है। जिशु इससे कहता है कि मैं वो सब कुछ भी सुन सकता हूँ जो तुम सोच रही हो। तो यांची कहती है ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जिशु कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ट्राई करके क्यों नहीं देख लेती हो। यांची सोचती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और जिशु कहता है कि मैंने सुन लिया है। यांची कहती है कि तुमने क्या सुना है। जिशु कहता है कि तुमने अभी कहा है कि तुम मुझे पसंद करती हो। अब जब जिशु की ये बात सुनती है तो उसे यकीन आ जाता है कि वाकई में ही ये जिशु असली दुनिया से आया है और अब इसे पूछती है कि तुम पहली बार यहाँ पर कब आए थे। तो जिशु बताता है कि मैं पहली दफा तब आया था जब रेस्टोरेंट में तुमने मुझ पर पानी फेंका था। अब यांची इससे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जिशु कहता है कि मैंने जब भी तुम्हें बताने की कोशिश की तुम उसी टाइम पर कहीं और चली जाती थी, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया। अब जब ये दोनों घर पर आ जाते हैं तो जिशु यांची को बताता है कि ये खतरे में है और जिस शख्स ने इसको धक्का दिया था वो शनहैंग है। यांची कहती है कि शनहैंग मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहता है, मैं तो सिर्फ उसे 2 दफा मिली हूँ। तो जिशु कहता है कि वो मेरी वजह से तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तो यांची कहती है कि मुझे लगता है कि शनहैंग के दिमाग को कुछ हो गया है, वो तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान क्यों पहुँचाना चाह रहा है। तो जिशु कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं और मुझे लगता है कि इसी वजह से वो तुम्हें निशाना बना रहा है। अब जिशु यांची से कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी अभी सबसे जरूरी मसला है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा ताकि मैं तुम्हें शनहैंग से बचा सकूं। यांची कहती है कि मैं तो अभी घर पर हूँ इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन जिशु से कहता है कि शनहैंग ने ये वेबसाइट बनाई है इसलिए उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है और वो किसी भी वक्त कहीं पर भी आ जा सकता है, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ यहीं पर रुकना होगा। फिर ये दोनों रात को साथ में मूवी देखते हैं और मूवी देखते हुए ये दोनों वहीं पर सो जाते हैं। बाहर दरवाजे पर बेल होती है तो ये दोनों उठ जाते हैं और दरवाजे पर जिफी आई होती है अपने भाई का पूछने के लिए। यांची जिशु को बताती है कि तुम्हारी बहन आई है इसलिए तुम्हें छुपना होगा। जिशु कहता है कि तुम मुझे छुपने का क्यों कह रही हो। तो यांची कहती है तुम मुझसे सवाल नहीं पूछो और बस कहीं पर भी जाकर छुप जाओ। अब जेफे जबरदस्ती अंदर आकर अपने भाई को देखने लगती है। जेफे को मालूम होता है कि इसका भाई यहीं पर है और बस ये चेक करना चाहती होती है। जेफे कहती है कि मेरे पेट में काफी दर्द हो रही है इसलिए मुझे वॉशरूम यूज करना है। यांची इसको काफी रोकती है लेकिन ये जबरदस्ती वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम में ही जिशु छुपा होता है और जेफे इसको देख लेती है। ये देखने के फौरन बाद जेफे घर पर चली जाती है और जाते हुए ये यांची से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि जिशु यहाँ पर था। अब यूले ऑडिशन देने के लिए आया होता है। जब ये ऑडिशन देकर वापस आ जाता है तो फैन यानी से पूछती है कि ऑडिशन कैसा रहा। तो यूले कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने ऑडिशन में अच्छा किया है। तो फैन यानी इसको कहती है कि अभी रिजल्ट सामने नहीं आया है इसलिए तुम्हें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए है और वैसे भी अभी तुम्हें वाटर पार्क में एक प्रमोशनल वीडियो की शूट के लिए भी जाना है, इसलिए तुम्हें अपने आप को मोटिवेट करना होगा काम के लिए। अब जब यूले वाटर पार्क पहुंच जाता है तो वहाँ पर शिनिंग भी शूटिंग के लिए आई होती है। जब डायरेक्टर यूले को देखता है यहाँ पर तो ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि यूले की रिप्लेसमेंट पर किसी और को हायर कर लो, उसके बावजूद भी ये यहाँ पर क्यों आ गया है। इसके बारे में पहले ही इतनी नेगेटिव खबरें चल रही हैं और मैं किसी भी किस्म का अपने सेट पर कोई मैस नहीं देखना चाहता हूँ। तो ये बात शिनिंग सुन लेती है और डायरेक्टर से कहती है कि हमने प्रोड्यूसर से बात कर ली है, उन्हें हम दोनों के एक साथ शूट करने पर कोई एतराज नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप ये कंफर्म भी कर सकते हैं। अपने बारे में इस तरह की बात सुनने के बाद यूले काफी अपसेट फील कर रहा होता है। तो शिनिंग कहती है कि तुम ज्यादा मत सोचो, उन्हें असली बात का मालूम नहीं था इसलिए वो तुम पर इस तरह से चिल्ला रहे थे। तो यूले कहता है कि नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैंने जो कुछ किया है मुझे अब उसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। अब जिशु यांची को भी यहीं पर ले आता है। यांची जिशु से कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो जिशु उसको कहता है कि तुम अपनी मर्जी से अपने फेवरेट कपल की सिचुएशन को चेंज कर सकती हो। यांची कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये बात तुम कह रहे हो। तो जिशु कहता है कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद भी मालूम नहीं है कि अब आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पर एक लकी ड्रॉ होता है, यांची इसमें पार्टिसिपेट कर लेती है। अब जिशु को इस लकी ड्रॉ में 3rd प्राइज मिला होता है जो कि एक हेयर बैंड होता है। यांची ये हेयर बैंड जिशु को पहनाने लगती है लेकिन जिशु यांची को पहना देता है। इसे कहता है कि तुम पर बहुत सूट कर रहा है। यांची जब अपना लकी ड्रॉ का टिकट देख रही होती है तो कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही टिकट कॉलेज में भी था जब मैंने चैरिटी क्लब ज्वाइन किया था। कॉलेज में हमने दूसरे लोगों के लिए वाउचर्स बनाए थे और उन वाउचर्स को हमने स्ट्रेंजर्स के साथ एक्सचेंज कर लिया था, लेकिन जो वाउचर मैंने सेंड किया था उसका मुझे कभी रिप्लाई नहीं आया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि पता नहीं वो शख्स कैसा होगा। जिशु से पूछता है कि क्या तुम्हारे वाउचर पर कोई स्पेशल लोगो था। तो यांची कहती है कि मेरे वाउचर पर कोई लोगो तो नहीं था लेकिन वहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छा कोट लिखा था। जिशु से कुछ कहने वाला होता है कि ये शिनिंग को देखती है और उसके पास चली जाती है। अब यूले और शिनिंग इस शूटिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब इंटरनेट पर शिनिंग के बारे में ये न्यूज सामने आ जाती है कि शिनिंग के डैड जेल में हैं और इसकी फैमिली पर बहुत ज्यादा कर्जा है और यूले के बारे में ये रूमर्स फैला दिए जाते हैं कि यूले को कैमरे पर आने से पहले पैनिक अटैक्स होते हैं। अब यांची भी वाटर पार्क में एंजॉय करने लग पड़ती है और वहाँ पर कुछ लोग यूले और शिनिंग
के बारे में बात कर रहे होते हैं और इन रूमर्स के बारे में यांची को भी मालूम हो जाता है। जिशु यांची को दूर से बैठा देख रहा होता है, फिर अचानक से कोई यांची को पानी के अंदर खींच लेता है और ये सब कुछ शनहैंग कर रहा होता है। जिशु भी यांची को ढूंढने के लिए पूल में आ जाता है। जिशु यांची को ढूंढ लेता है, यांची से कह रहा होता है कि तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। कि अचानक पानी की एक लहर आती है जिसकी वजह से ये दोनों फिर से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इतने में यहाँ पर टाइम स्टॉप हो जाता है। अब यहाँ पर फिर से वो स्क्रीन नजर आ रही होती है यांची को, जिस पर ये लिखा होता है कि क्या तुम इस चैप्टर को रिलीज करना चाहोगे यांची। इस पर क्लिक ही करने वाली होती है कि यहाँ पर जिशु आ जाता है और इसको ऐसा करने से रोक देता है और ये यहाँ पर यांची को किस कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यांची असली दुनिया में पहुँच गई है, लेकिन चूंकि शनहैंग ने इसको पानी में धक्का दिया था तो ये अभी भी पानी के अंदर ही होती है। अब जिशु भी असली दुनिया में आ जाता है और ये जल्दी से भाग कर उस जगह पर जाता है जहाँ पर यांची होती है। लिनचिंग जिशु को यूँ भागता हुआ देखती तो ये भी उसके पीछे चली जाती है। लूचिया और शिंग पहले ही यांची को ढूंढ रहे होते हैं। अब जिशु यहाँ पर यांची का फोन देखता है और फौरन ही यांची को बचाने के लिए ये पानी में कूद जाता है।